हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमारे नए ब्लॉग में हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और अभी सुबह के 5:15 बजे का टाइम हो रहा है। तो इधर जो है आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 16 अगस्त। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत जो है झाड़ू लगाने से होती है। तो हम उठे तो काफ़ी देर के हैं। अब डेली ही हमारी आंखें 4 बजे खुल जाती हैं। तो पर इतने अंधेरे से हम काम शुरू नहीं करते हैं। काम जब काफ़ी उजाला हो जाता है तभी शुरू करते हैं, क्योंकि रात में अगर काम शुरू कर दो ना फिर समझ में नहीं आता है झाड़ू वगैरह लगाना। और बाहर जो है सभी सो रहे होते हैं तो फिर लाइट नहीं जलाते हैं। इतनी सुबह कोई नहीं उठता है तो हम भी फिर मजबूरी में बैठे रहते हैं या उठकर बाहर आते हैं, फिर बैठ जाते हैं, जाके फिर लेट जाते हैं। तो बस यही हमारा 5 बजे तक चलता रहता है, जब हमारी 4 बजे आंखें खुल जाती हैं। तो सार्थक बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो हमने खटिया उठा दी थी इसीलिए रो रहे थे ये लेटने के लिए। तो इनके सुबह सुबह ही एक थप्पड़ भी लग गया था, तो इसीलिए रो रहे थे कि खटिया क्यों हटा दिया। और हम झाड़ू लगा रहे थे तो कूड़े में आके लेट गए थे गुस्से में। और उसके बाद में इनको तैयार कर दिया था सार्थक को, और उनके लिए खाना बना दिया था हमने। पराठे और एक आलू की सब्ज़ी बना दी थी। एक आलू काट के फटाफट से उनके लिए बना देते हैं, या फिर जब आलू उबले होते हैं तो उनके लिए आलू फ्राई कर देते हैं, नहीं तो फिर कच्चा आलू ही काट के बना देते हैं। तो आज जो है उनके लिए आलू की सब्ज़ी बना दी थी, पराठे बना दिए थे, क्योंकि बिना सब्ज़ी के नहीं जाते हैं ये। किसी किसी दिन तो चले जाएंगे अचार लेकर, नहीं तो फिर डेली सब्ज़ी ही चाहिए। तो हम बना देते हैं और फिर बाद में अपने लिए बनाते हैं खाना पीना। तो आज हम सब्ज़ी में बना रहे हैं परवल की सब्ज़ी। तो परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लहसुन प्याज का जो है पेस्ट बना लिया है, जो कि हमने सिलबट्टे पर ही पीस लिया है, लहसुन और प्याज। और एक टमाटर लिया है, टमाटर को भी कट करके रख लिया। और जो हम डेली मसाले यूज करते हैं वो वाले मसाले लिए हैं, गरम मसाला, धनिया, हल्दी और मिर्च। तो यहाँ पे हमने आज जो है कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं। वैसे तो हम उबाल लेते हैं परवल को और फिर बीच से कट करके भर के तब जाके बनाते हैं। और आज हमने पहले काट लिया है, कच्चे ही काट लिए थे, उबाले नहीं थे, क्योंकि उबालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उबाले नहीं हैं हमने, और आज कच्चे ही पीस इसके काट लिए हैं लंबे लंबे से। उसके बाद में तेल में इनको अच्छे से भून लिया है, ब्राउन ब्राउन सा पका लिया है। और अच्छे से पक भी गए थे, क्योंकि उबले वालों में जो है पानी भर जाता है, फिर उसमें जो है पनियाती से रहते हैं। तो इसीलिए हमने कहा चलो आज ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि इनमें टाइम नहीं लगता है तेल में पकने में। तो पक गए हैं, उसके बाद में इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाले भून लिए, टमाटर, लहसुन प्याज का पेस्ट जो भी था तो भून लिया अच्छे से। उसके बाद में मसाले डाल दिए हैं, तो मसाले अच्छे से भून जाएंगे। उसके बाद में हम अपने जो परवल हमने फ्राई करके रखे हैं उनको डाल देते हैं, नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा। और कई लोग तो आलू के साथ में इसकी भुजिया बनाते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे ही पसंद करते हैं। पति देव ज़्यादातर पसंद ऐसे ही करते हैं, तो इसीलिए हम इसी तरीके से बनाते हैं, या तो उबाल के भर के बनाएं या फिर ऐसे कटिंग करके बना लेते हैं। और आज पति देव भी चले गए थे जल्दी से दुकान पर, क्योंकि वहाँ पे भी एक तो वहाँ पर जो है इनको खेत पे जाना था, तो इसीलिए आज जल्दी चले गए थे, खाना पीना नहीं खा के गए थे। और अभी 8 बजे का टाइम हो रहा है, तो हमने कहा चलो फटाफट से टिफ़िन लगा देते हैं इनके लिए, क्योंकि जेठ जी भी जाते हैं वहीं पे दुकान पर, तो वो भी अपनी दुकान लगाते हैं जाकर। तो जो है हमने कहा चलो फटाफट से बना देते हैं, नहीं तो वो भैया भी निकल जाएंगे। तो आज हम पराठे सेंक दे रहे हैं। वैसे प्रतिदेव ये जो है ये चीज़ें कम पसंद करते हैं तेल वाली, तो हमने कहा चलो पराठे बना देते हैं, आज हम अपने मन से ही बना दे रहे हैं। तो पराठे बना देंगे और सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। तो इधर सार्थक जो है आटा ले लिए है आर्थर ने, और ये चले गए हैं लेकर आटा। ये भी रोटी साथ में बनाने लगते हैं बैठकर। तो पराठे सीख गए हैं और उसके बाद में लगा देंगे टिफ़िन और दे देंगे भैया को। तो दोस्तों ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी सी बनकर तैयार हो गई है, देखिए
बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरीके से बनाना तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, और ज़्यादा पतला रसा हमने नहीं रखा है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा रखा है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो बस अब टिफ़िन लगा के पहले दे आते हैं भैया को, उसके बाद में बनाएंगे आके रोटियां। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, सभी दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका कमेंट ये था कि आपके पति ने कौन सी पढ़ाई की है। तो हमारे पतिदेव ने बीएससी करने के बाद में उन्होंने डी फार्मा किया, वो भी काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि बीएससी हो जाने के बाद में साथ साथ में वो जॉब भी कर रहे थे, क्योंकि घर से तो कोई मदद मिलने वाली नहीं थी। तो उन्होंने उनका शायद बीएससी फाइनल था, उसी साल से उन्होंने जॉब पकड़ी और कुछ दिन कंपनियों में काम किया, और फिर उसके बाद में एमआर की जॉब मिल गई। तो हमारी शादी के 2-3 साल तक तो उन्होंने एमआर में जॉब की। जॉब करने के साथ साथ में उनके जो है शादी के बाद कई सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं वो, और फैमिली भी हो गई थी, हम भी उनके साथ पे वो आ गए थे। तो हमारा खर्चा और उनका खर्चा तो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। तो जॉब के साथ साथ वो घर का भी देखते थे और जॉब भी करते थे, और साथ में उन्होंने पढ़ाई भी की। बहुत ज़्यादा हमारे पति ने अपने जीवन में संघर्ष किया है, ये नहीं कि उन्होंने और कुछ सारा कुछ अकेले ही किया है, क्योंकि पढ़ाई भी खुद से की है। जॉब करके शायद इंटर तक ही घर वालों ने उनको पढ़ाया था, और उसके बाद में उन्होंने खुद मतलब अपना जॉब करके पढ़ाई की है। अगर कहते नहीं हैं, अगर मन में एक लक्ष्य बना लेते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, कितनी भी गरीबी हो। जिसके मन में पढ़ने का जुनून होता है तो वो सब कुछ कर लेता है। जैसे हमारे पति देव ने शादी हो जाने के बाद में भी उन्होंने जॉब की और घर की जिम्मेदारी भी संभाली, और जो है जॉब करने के बाद में पढ़ाई भी की। तो उन्होंने डी फार्मा किया, और उसके बाद में जो है उनको डिग्री मिल गई और उनका लाइसेंस वगैरह बन चुका है। तो जो है अब अपना मेडिकल खुद का रखा हुआ है। तो बस अब तो घर ही में हैं, क्योंकि कोरोना काल से हम लोग जॉब छूट गई थी, तो हम लोग फिर गांव में आ गए थे। कुछ दिन दिल्ली में रहे, और उस कुछ दिन जो है अपने फर्रुखाबाद में ही उन्होंने काम किया, जॉब की। और उसके बाद में हम लोग घर पे आ गए। जब हमारे सार्थक हुए थे तब उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे। तो जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा जीवन रहा है हमारे पति देव का भी, और तो उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद में हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं। तो जो भी किया है अकेले ही उन्होंने किया है, क्योंकि इसीलिए, और इतनी पढ़ाई के साथ साथ में उन्होंने तैयारी भी बहुत ज़्यादा की सरकारी नौकरी की। ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और तैयारी भी करी, पर कहते नहीं है जब किस्मत में जो चीज़ होती नहीं वो नहीं मिलती है, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। एक बार तो हाथ से मतलब जॉब आते आते निकल गई थी, मतलब पता नहीं मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो हमें नहीं पता, तब हमारी शादी नहीं हुई थी। तो कई बार इन्होंने मतलब एग्ज़ाम भी दिया है कंपटीशन का, सरकारी जॉब का। तो कई बार मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जब जॉब नहीं मिली तब उसके बाद फिर ये प्राइवेट जॉब की, तो तब जाके फिर कुछ सहारा नहीं रहा उसका। एज भी निकल गई थी, क्योंकि 25 साल तक ही हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो उसके बाद एज भी निकल चुकी थी, 26-27 के हो गए थे। फिर जो है उन्होंने डी फार्मा किया, फिर अपना मेडिकल रखा। तो उसी से हमारा गुजारा चलता है, और खेती बाड़ी करते हैं बस। तो इसी के साथ में बातों बातों में हमारे काम भी निपट चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं अपने घर की साफ़ सफाई। तो हमारे कमरे की साफ़ सफाई हो चुकी है, और कुछ डिब्बे डिबिया जो खाली वाले थे उनको भी धो लिया, और हमारी मसालदानी भी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो आज उसको भी खाली हो गई है। तो काफ़ी दिन से इसमें हमने मसाला नहीं रखा था, क्योंकि इसको धुलना था, तो इसको भी धुल लेते हैं आज। तो कमरे की साफ़ सफाई हो गई है। उसके बाद में बर्तन धोए, और कुछ डिब्बे डिबिया थे उनको धोया,
और आज जो है हमें अपना फ्रिज भी साफ़ करना है, जो कि डीप क्लीनिंग करनी है। तो फ्रिज भी काफ़ी दिन हो गए हैं, तो उसके सारे पार्ट निकाल कर अच्छे से धुल लेंगे, और फ्रिज को भी साफ़ करने में टाइम लग जाता है। तो ये साफ़ सफाई, हमारी रक्षाबंधन भी आ गया है, तो हमने सोचा चलो आज से ही साफ़ सफाई कर देते हैं और दूसरे दिन कर देंगे लिपाई पुताई। तो कौन कौन साफ़ सफाई में लगा है कमेंट करके बताइएगा। हमारी तो उसकी साफ़ सफाई कमरे की हो चुकी है, और अब जो है डिब्बे डिबियाँ धोएंगे, फिर फ्रिज साफ़ करेंगे। तो इस समय हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, समर ख़राब हो चुकी है। उस दिन जो पाइप बढ़वाया गया था उसी दिन चली थी, उसके बाद में समर नहीं चली। पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है दोबारा से, तब से जो है पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों को इधर उधर से भर के लाना पड़ता है पानी। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए हैं और कढ़ाई। और हमारी एक दीदी जी ने और कमेंट किया था कि आप पैरों में पायल पहन लो, चांदी की ना हो तो आर्टिफिशियल वाली ही पहन लो, तो 100-200 रुपए की मिल जाएगी। तो हमारे पास दोनों तरह की पायल हैं। तो उस दिन जो है निकल गई थी पायल, चांदी की भी है और वैसी वाली भी है हमारे पास में, तो दोनों तरह की है। तो उस दिन जो है खटिया पे शायद निकल गई थी, और हमने कहीं उठा के रख दी, क्योंकि दिन में लेटे हुए थे, आराम करते हैं, दोपहर में लेट जाते हैं, तो पता नहीं कैसे खटिया में फंस गई थी, तो वो निकल गई थी एक पायल हमारी। तो उसको हमने कहीं निकाल के रख दिया, और मतलब बच्चों ने इधर उधर कहीं डाल दी होगी, क्योंकि आर्थर को कोई चीज़ मिल जाती है तो फिर देते नहीं हैं, और जब हम खुद से ही छोड़ देते हैं फिर हमें याद नहीं रहा, पता नहीं कहाँ उन्होंने डाल दी। तब से जो है हमने दूसरी वाली भी पायल निकाल के रख दी है, तो मिल जाएगी, वैसे ही हम पहन लेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमें इतना सारा प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारे फ्रिज के सारे पार्ट भी धुल चुके हैं, और फ्रिज को भी साफ़ कर देंगे। और हमारी एक दीदी जी ने और कमेंट किया है, जो कि पाकिस्तान से हैं। तो उनका कमेंट ये है कि आप रोज़ नए नए रेसिपी दिखाया करें, तो आपका चैनल जो है अच्छे से और चलेगा। तो ये अब आपकी बात एकदम से सही है, बहुत अच्छा लगा आपने बताया हमें। तो सच बताएं तो सुबह इतनी जल्दी रहती है काम की, कि सब्ज़ी जो है एकदम जल्दी जल्दी में बनाते हैं, तो सही से कोई भी चीज़ जो बनाओ ना तो दिखा नहीं पाते हैं, और ना ही जल्दी जल्दी में तो ऐसा ही हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है एकदम तसल्ली से बनाओ, तब जाके रेसिपी वगैरह अच्छे से दिखा पाओ। तो सुबह तो ऐसे ही जल्दी जल्दी खाना पीना बन जाता है हमारा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है अच्छे से अच्छे हम रेसिपी दिखाएं। तो हमारी कोशिश रहेगी। आपने बहुत अच्छा कमेंट किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से, जो भी हमारे दोस्त हैं कहाँ से हैं, ये ज़रूर बताया करें हमें कमेंट करके, कि आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं, हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो जो है कहाँ तक पहुँचता है। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोग ये बताएं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, और अपना नाम ज़रूर बताया करें। और हमारे फ्रिज और अलमारी की साफ़ सफाई हो गई थी, आप सभी ने देखा, सारे डिब्बे हमने साफ़ करके लगा दिए हैं। अलमारी में पेपर वगैरह नहीं लगाते हैं चूहों की वजह से, चूहे बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं। तो उस पर हम जो है बैनर बिछाए हुए हैं, तो उनको धुल के हर बार और साफ़ करके डाल देते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बैनर भी हमने धुल दिए थे, वो सूख चुके हैं, तो उनको बिछा के सारे डिब्बे लगा दिए हैं। उसके बाद में धोने लगे हैं कपड़े, और जो हमारी अलमारी का पर्दा था उसको भी धो ले रहे हैं। तो पर्दा भी शाम को जो है लगा देंगे जब सूख जाएगा। तो यहाँ पे सारे कपड़े धुल लेते हैं, ढेर सारे कपड़े भी हो गए थे। आज जो है पानी हमें बड़ी अम्मा के यहाँ से भर भर के लाना पड़ रहा था, तब जाके हमारे कपड़े धुल पाए थे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा काम जो है लेट हो रहा है इस समय, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। तो यहाँ पे अब सारे कपड़े डाल देते हैं, और अब आंगन में धूप भी नहीं आती है, क्योंकि आधे आंगन में तो पेड़ की छाया ही रहती है, क्योंकि इस समय पेड़ बरसात में काफ़ी बड़ा हो चुका है, और इसकी डालें जो हैं एकदम से भरी भरी सी हैं पत्तियों से, तो इसीलिए जो है धूप नहीं आती है। तो इधर छोटे छोटे जो भी कपड़े हैं बच्चों के, इनको डाल देते हैं खटिया पर, तो यहाँ पे अच्छे से सूख जाएंगे। और आज तो काम करते करते पूरा दिन ही बीत गया था, तो कपड़े धोने के बाद में, डालने के बाद में थोड़ा देर ही आराम कर पाए थे। फिर उसके बाद में अपना वीडियो वगैरह हमने एडिट किया, और जो है आप सभी के पास पहुंचाया। फिर बाद में जो है
झाड़ू लगाई हमने शाम वाली। तो अभी जो है शाम को झाड़ू हमारी लग रही है, शाम वाली झाड़ू। फिर बनाएंगे खाना पीना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर ले। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।